मैं हूं अभिषेक बारेड और आप देख रहे हैं धमचिक.com। आज जो मेरे साथ हैं हमारे इंटरव्यू सेक्शन में, उनका परिचय है। भवानी सिंह चारण मेरे साथ हैं। बीजेपी की विचारधारा के प्रतिनिधि हैं, आरएसएस की विचारधारा के प्रतिनिधि हैं और राजस्थान पुलिस के पूर्व अधिकारी हैं। हम कुछ पार्श्व में जाएंगे इस सारे मसले पर। एक साल आया था 1966। 1966 में हरियाणा जब पंजाब से अलग हुआ, 1967 में अंतरिम मुख्यमंत्री बने भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के, और उस साल उनको जो सीटें मिली थी वो थी 48 वो कांग्रेस की सीटें थी जिसके दम पर उन्होंने सरकार बनाई। लेकिन इस सरकार में एक झोल हुआ। राव बीरेंद्र सिंह जो उस वक्त विधानसभा अध्यक्ष थे, उन्होंने उस सरकार को गिराकर अपनी सरकार बनाई और ये भी नहीं चल पाई। इसके बाद में वहीं की सीट के एक निर्दलीय विधायक, जिन्होंने आयाराम और गयाराम को अस्तित्व में लाया, ये नारा उन्होंने अस्तित्व में इसलिए लाया क्योंकि वो बार बार उस वक्त पार्टी बदल रहे थे। ऐसा ही जो घटनाक्रम है वो इस वक्त राजस्थान में चल रहा है और हमारे साथ में इस घटनाक्रम को हम समझेंगे। इसके लिए हमारे साथ श्री भवानी सिंह चारण हैं। हम उनसे सवाल पूछेंगे ताकि आप इस पूरे सियासी उठापटक को, इस गणित को, इस माहौल को समझ सकें। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। क्या लग रहा है, क्या राजस्थान में किस तरह का जो उठापटक जो चल रहा है इस वक्त राजस्थान में, तो आप इस पूरे के पूरे घटनाक्रम को किस तरह से देखते हैं? देखो, देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को मैंडेट के लगभग बहुमत दिया था। किसी भी प्रकार से जोड़ तोड़ करके अशोक जी गहलोत इसमें सीएम बन गए। आज कांग्रेस की जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। कांग्रेस से ये अपनी पार्टी संभल नहीं रही है। कांग्रेस दोष दे रही है बीजेपी को कि ये खरीदारी कर रहे हैं, खरीद फरोख्त कर रहे हैं, हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं। ये सब गलत है। जो माल बिकाऊ होगा वो बाजार में आएगा, और बाजार में आएगा उसको कौन खरीदता है कौन नहीं खरीदता है वो तो खरीदार पर निर्भर करता है। क्या इस वक्त तो बीजेपी को ही खरीदार माना जाता है, तो बीजेपी इसके लिए दोषी नहीं है? और लगातार कांग्रेस आप पे आरोप लगाती है। आप अपना घर संभालो। हम ये कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कांग्रेस को, कांग्रेस के नेताओं को कि आप अपने नेताओं को काबू करो, आप अपने एमएलए को काबू करिए। दोष बीजेपी को क्यों दे रहे हैं? बीजेपी को दोष देना बिल्कुल ही गैर जिम्मेदाराना बात है। कांग्रेस से छिटक कर गए पायलट इस वक्त जो हैं वो मनोहर लाल खट्टर की सरकार जो है उन्हें प्रोटेक्शन दे रही है। राजस्थान सरकार को सहयोग नहीं कर रही है, राजस्थान पुलिस को सहयोग नहीं कर रही है, वहाँ मिलने नहीं दिया जा रहा है। तो क्या हम ये ना समझें कि ये बीजेपी ने नहीं किया है? ये समझने को तो आप कुछ भी समझ लो। यहाँ की जो सरकार है वो भी यही समझ रही है, लेकिन हकीकत ये बात नहीं है। ये वो मनोहर लाल खट्टर के कहीं रहनुमाई में नहीं रह रहे हैं। कहीं भी रह रहे हैं, उनको उनकी जिम्मेदारी कांग्रेस की बनती है। आप ये बताइए, इनसे संभल नहीं रहा है। इनके 10 एमएलए कहाँ बैठे हैं, 5 कहाँ बैठे हैं, 11 कहाँ बैठे हैं, 19 कहाँ बैठे हैं? कुछ होटल में बैठे हैं, कुछ रेस्ट हाउस में बैठे हैं, कुछ राजभवन में बैठे हैं। ये तो इनकी कमी इन्हीं की है। दूसरे को ऊपर दोष देना बिल्कुल गलत बात है। गहलोत तो खुद को जादूगर मानते हैं, पूरा प्रदेश उनको जादूगर की छवि उनके साथ में जोड़कर देखता है। देखो, कोई जादूगरी नहीं है। अशोक जी अच्छे प्रशासक हैं, इसको बात को मानता हूँ, लेकिन एज फार एज द कंसर्न ऑफ द लीडरशिप, ही डोंट हैव मैग्नेटिक लीडरशिप, डायनेमिक लीडरशिप। यदि किसी के पास जादूगरी होती है तो वो जनता के हित में लगाया जाए, न कि पार्टी के हित में लगाया जाए या अपनी सरकार बनाने के लिए लगाया जाए। और मैं गहलोत जी को अच्छा प्रशासक मानता हूँ, लेकिन अच्छा नेता नहीं। इनकी ये काबिलियत है कि पहली बार मदेरणा साहब को आगे लाए और उनको बहुत अच्छा बहुमत मिला। बहुमत मिल गया, मदेरणा जी को साइड में कर दिया, और आप दिल्ली दरबार में धोख लगा करके JNK ने प्रकार ने उनका सीनियरिटी डाउन करके, ये कहो कि सीनियरिटी डाउन करके वो मुख्यमंत्री बन गए। 5 साल बाद उन्होंने दोबारा चुनाव में आए। यदि उनके पास जादूगरी कोई होती तो इतनी करारी हार उनको क्यों झेलनी पड़ती? दोबारा 5 साल बाद फिर ये मैदान में गए, CP जोशी साहब को आगे किया। किसी भी प्रकार से CP जोशी चुनाव हार गए,
सीपी जोशी तो चुनाव हार गए थे, लेकिन नेता तो इनके लिए भी नहीं कहा था कांग्रेस ने कि हमारे नेता चुनाव जीतेंगे तो अशोक जी गहलोत होंगे। फिर इन्होंने अपने वो जादूगरी दिखाई दिल्ली दरबार में, और फिर ये चुनाव जीतने के बाद में मुख्यमंत्री बन बैठे, जबकि हक तो दूसरे का था। 5 साल बाद में फिर मौका मिला इनको, 5 साल इन्होंने राज अच्छा किया, लेकिन बात वही है कि आपकी जादूगरी कहाँ गई। आज तक के इतिहास में कांग्रेस सबसे करारी हारी राजस्थान के अंदर, कि इसको 21 सीटें मिली। पिछली बार पायलट साहब कांग्रेस के अपना अध्यक्ष थे, उन्होंने खूब मेहनत करी, और कांग्रेस में रिवाज भी है कि जो अध्यक्ष है यदि वो इतने साल तक टिकता है, उसमें करामात है, वो लीडरशिप क्वालिटी है, तो वो मुख्यमंत्री बनेगा। और ये ये बताया भी गया दुनिया को, वोटर्स को, राज्य की जनता को, कि यदि हमारी सरकार बनी तो पायलट साहब मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन आपको याद होगा कि चुनाव के बीच में गहलोत साहब ने कहा कि अभी कैसे कह सकते हैं हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा, वो तो विधायक दल के नेता तय करेंगे। उसी तरह समय लग गया था कि पायलट साहब का नंबर नहीं आएगा, और हुआ वही, ये बहुमत के नज़दीक पहुंचे, लेकिन बहुमत तो नहीं मिला इनको। फिर भी ये यहाँ पे उन्होंने फिर जादूगरी दिखाई, और तीसरी बार फिर मुख्यमंत्री बन गए। इस झगड़े का अंत क्या होगा, आप क्या देखते हैं, कंक्लूजन क्या होगा झगड़े का? इसका कंक्लूजन ये है, 14 तारीख को विधानसभा आहूत की हुई है, 14 को गिर जाए सरकार, या आज़ादी शांति से मना, आज़ादी का दिवस शांति से मना नहीं है लोग, 16-17 तक इनका दी एंड होने वाला है। मतलब आपके हिसाब से 14 से लेकर 17 तारीख तक ये सरकार गिर जाएगी? गिर जाएगी। आपको ऐसा क्यों लगता है? बहुमत नहीं है इनकी। नहीं, बहुमत तो बता रहे हैं, बहुमत तो लगातार बता ही रहे हैं, बहुमत हमारे पास है। ये दुआई दे रहे हैं, 102 सीटों की दे रहे हैं, कभी 108 सीटों की दे रहे हैं। अभी जो होटल के अंदर ये गिना रहे हैं, उनको मैं भी जानता हूँ, वो कोई व्यापारी बैठा है, उसको भी वो एमएलए के उसमें अकाउंट में ले रहे हैं। आम जनता थोड़ी जानती है कि कहाँ का एमएलए कौन है। बीएसपी, बीटीपी, इनके विधायक जो हैं, जो निर्दलीय हैं, तो आप कुछ विधायकों को ऐसा भी समझते हैं जो बाड़ाबंदी के बावजूद टूटकर बाहर निकल सकते? आएंगे, वो आएंगे। यदि ये डर अपने आप में जो इनका है वो बता रहा है, कभी ये राजभवन जा रहे हैं, जाके बैठ रहे हैं, कभी ये होटलों में जाते हैं, कभी एयरपोर्ट जाते हैं, कभी जैसलमेर जाते हैं। यदि आपके पास बहुमत है तो आप राज करो, जनता की सेवा करो। आज राजस्थान प्रदेश में इतनी बुरी हालात हैं, टिड्डी दल, सैकड़ों टिड्डी दल, और टिड्डी दलों की लंबाई चौड़ाई आप देखो तो 7-7, 8-8 किलोमीटर लंबे, 2-2, 3-3 किलोमीटर चौड़े टिड्डी दल जहाँ बैठते हैं वहाँ तबाह कर देते हैं। वहाँ असल में जनप्रतिनिधि को होना चाहिए, वहाँ जनप्रतिनिधि नहीं है। और जनप्रतिनिधि कहाँ है? 5 स्टार 7 स्टार होटल में। लेकिन सोनिया गांधी आखिरी मीटिंग करने वाली है, शायद पायलट को मना भी लिया जाए, ऐसी संभावनाएं भी आ रही हैं। और अशोक गहलोत ने भी कहा है जो माफ़ी मांग कर वापस आएंगे उन्हें हम दिल से लगाएंगे। तो आपको लगता है कि ये वापस ठीक हो पाएगा सब कुछ? जो बोलते हैं वो होने वाला नहीं है। ये लोग वही बोलते हैं जो उनको करना नहीं है। अभी मेरे को ऐसा नहीं लग रहा कि पायलट साहब इतनी दूर जा चुके हैं कि वो वापस आएंगे। और अगर सरकार आपके हिसाब से, क्योंकि आप तो 14-15 और 16-17 में ही इस सरकार को सिमेंट रहे हैं, बीजेपी की क्या रणनीति होगी उसके बाद में? आपको क्या लगता है बीजेपी में क्या होने वाला है? देखो, मैं बीजेपी का कोई प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन मेरा राजनीतिक अनुभव जो मैं समझता हूँ, बीजेपी अभी खेल देख रही है। ये पेविलियन में बैठी है, खेल देख रही है। बीजेपी खेल खेल रही है या खेल देख रही है? खेल देख रही है। जब इनका दी एंड हो जाएगा तभी ग्राउंड में उतर जाएंगे। लेकिन आपकी पार्टी में भी तो इतनी सारी सर्फ टबल है, कभी वसुंधरा राजे के साथ में नहीं बन रही है, और आप पार्टी हाईकमान की भी कई बार नहीं सुनी गई है, वहाँ पर गुट बने हैं। आप देख रहे हैं सतीश पूनिया का गुट है जिसमें राठौड़ है, और अब तो गुलाबचंद कटारिया भी मुख्यमंत्री की रेस में आ गए हैं। कौन होगा आपका नेता? देखो, ऐसा है कि किसी को सड़क चलते कह दो कि आपको मुख्यमंत्री बनाऊं या किसी मंत्री की शपथ दिलाऊं तो वही तैयार है, वो एक बात अलग है। लेकिन कोई गुटबाजी नहीं है, जहाँ तक मैं समझता हूँ कोई भी गुटबाजी बीजेपी में नहीं है। बीजेपी अभी खेल देख रही है। बीजेपी को जब खेल खेलना होगा मैदान में उतरेगी और खेल जीतेगी। लेकिन आपका चेहरा कौन होगा? आपका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? मैं ये बता देता हूँ, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो इसमें फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन लीडरशिप है, बहुत हैं, इतने योग्य हैं। आप खुलकर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का नाम, मैं कोई इस तरह लीडर नहीं, सिर्फ आपकी बात नहीं है, कोई भी नाम नहीं लेता। स्पोक्समैन ऑफ द बीजेपी, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता, इतनी मेरी वो नहीं है, इतना बड़ा नेता नहीं हूँ मैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि बीजेपी की सरकार बनेगी, निश्चित बनेगी,
कौन बनेगा, ये पार्टी हाईकमान या विधायक दल के नेता, विधायक दल के विधायक दल की हाँ, आपका संसदीय बोर्ड उसको तय करेगा। वो तय करेंगे। हाँ, आपको ऐसा लगता है कि ये जो सिर्फ डबल जो चल रही है कांग्रेस में, इसकी वजह से जनता परेशान है? बिल्कुल परेशान है। मैं आपको बताऊं, टिड्डी दल का मैंने आपको बता दिया, आया हुआ है। कोई भी टिड्डी दल को रोकने का उपाय नहीं है किसी के पास। किसान बेचारे पीपे बजा रहे हैं, थालियां बजा रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, पटाखे छोड़ रहे हैं, डीजे का इस्तेमाल कर रहे हैं उनको उड़ाने के लिए, लेकिन टिड्डी रात को जहां बैठ गई वहां आप कुछ भी करो ये काम, वो नहीं उड़ेगी, वहां वो सत्यानाश करके उड़ेगी। एक बात। दूसरी बात, राजस्थान में बरसात का है ही नहीं, कहीं बहुत ज़्यादा बरसात है और कहीं कहीं पे बरसात बिल्कुल नहीं है। जहाँ बरसात नहीं है वहाँ पीने के पानी का संकट है। यहाँ पे नेता को होना चाहिए, सरकार के जनप्रतिनिधि को यहाँ होना चाहिए और उसको व्यवस्था करानी चाहिए, व्यवस्था देखनी चाहिए। सरकार किसी होटल में जाने के लिए तो नहीं है, उनको तो ग्राउंड में आना चाहिए, फील्ड में आना चाहिए और यहाँ आकर के उनको ये देखना चाहिए कि मेरी जनता को, मेरे इलाके के लोगों को कोई तकलीफ तो नहीं है। कोरोना काल में फुल छूट दे दी गई है आम जनता के लिए। तो यह है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग बनाइए, फला करिए, लेकिन वहाँ नहीं है। बस के अंदर राजस्थान रोड जो आप एक सीट पे एक ही को बैठने दे रहे हो, लोक परिवहन में एक सीट पे एक ही आदमी को बैठने का अलाउ कर रहे हो, और जिसमें विधायक जा रहे हैं उसमें दो आदमी की सीट है और 2 ही बैठे हैं। हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, अलग अलग कुर्सी पे बैठे हैं, लेकिन वो नहीं बैठते। उनको ऐसी महामारी में यहाँ होना चाहिए, जनता का मनोबल बढ़ाना चाहिए। यदि कोई जहाँ पे पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं वहाँ के दवा दारू का इस्तेमाल, क्वारंटाइन सेंटर का देख रेख ये होनी चाहिए, ये नहीं हो रही है। आप अशोक गहलोत ने तो ये भी कहा है कि आपने पैसा बढ़ा दिया है, आपने विधायकों की जो खरीद फरोख्त है, संभावित खरीद फरोख्त है, उसमें आपने पैसा बढ़ा दिया है, बीजेपी ने ऐसा कर दिया है। ये उनके मन की बात है, ऐसी कुछ नहीं है। आप वहाँ भागे क्यों? शायद ये भी कारण हो सकता है कि वो इसलिए भागे हों। नहीं, भागने का कारण ये है, मैं ये मानता हूँ कि इनके पास कोई बहुमत नहीं है। इनके पास वो है कि ये भाग नहीं जाए, वरना कैद क्यों कर, 1.5 महीने से क्यों कैद कर रखे हो इनको? ये तो अपराध है एक किस्म का। जो जिस जनप्रतिनिधि को मैदान में होना चाहिए, जिस प्रतिनिधि को ग्राउंड में, इलाके में होना चाहिए, वो होटलों में ऐश कर रहे हैं, ये गलत बात है। 1994 में शीर्ष न्यायालय ने यह भी कहा था कि किसी को औपचारिक तौर पर इस्तीफा न देने के बाद में भी अगर वो पार्टी के खिलाफ गरिमा में रवैये से पेश नहीं आता है तो उसे हटाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो कोर्ट तक ये बात पहुंची है और पायलट साहब जो हैं अभी तक भी पार्टी में बने हुए हैं, क्या कोई अलग कोई यहाँ पर पार्टी बनने वाली है? वो तो कांग्रेस ही जाने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी तो कहा है, अभी लेटेस्ट ये कहा है कि एमएलए यदि किसी इसकी विचारधारा पार्टी के साथ नहीं मिल रही तो उसको आप गलत नहीं माने। मेरा सवाल इससे थोड़ा सा इतर था कि आप औपचारिक तौर पर अगर आप इस्तीफा नहीं भी देते हैं, पार्टी के साथ बने हुए हैं, सरफटवल भी चल रही है, लेकिन अभी भी उनको पार्टी से दूर नहीं किया गया, क्या संभावनाएं हैं कि फिर लौट आने के लिए संभावनाएं तलाश की जा रही हैं? वो तो पायलट गुट जाने। जहाँ तक मैं समझता हूँ वो पार्टी से, कांग्रेस से, वो अपनी लीडरशिप से इतने दूर जा चुके हैं कि वहाँ से लौट आना संभव नहीं है। क्योंकि इनके जो पिछले दिनों में जो शब्द इस्तेमाल किए गए, एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर के लिए इस्तेमाल किए गए शब्द, वो शब्द आम गांव के अंदर झाड़ियों के पीछे बैठ के, बड़ के नीचे बैठ करके इस्तेमाल करने वाले शब्द हैं, वो उसने वहाँ इस्तेमाल किया। महत्वाकांक्षी रहे पायलट जो है, वो महत्वाकांक्षी रहे पूरे मामले में। महत्वाकांक्षी तो आम आदमी होता है, क्यों नहीं होता है? इसने जितनी मेहनत करी, मैं उसकी कोई तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, उसका कोई स्पोक्समैन नहीं हूँ, लेकिन पायलट साहब ने मेहनत करी है और उसको फल मिलना चाहिए। और ये सियासी संग्राम अब कहाँ जाके रुकने वाला है? इसमें बीजेपी क्या करेगी और कांग्रेस से आपको क्या उम्मीदें हैं? मतलब आपको क्या लग रहा है? कांग्रेस की सरकार जाएगी, जितनी जल्दी हो सके चली जाएगी। हाँ, ये मैं आपको एक आगे होके बताता हूँ कि फिर भी अशोक गहलोत ने 2 महीने से इनसे टक्कर ले रहा है। ये कम से कम डटा हुआ तो है, कमलनाथ की तरह 5-5 दिन मैदान नहीं छोड़ा। सरकारें गिराई है, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आपने नहीं, आपसे टक्कर लेना चाह रहे हैं? ये श्रीमान आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। वो कमलनाथ जी है, वो अपने असंतुष्टों से बहुत जल्दी डाउन हो गए थे, विचलित हो गए थे, फट इस्तीफा दे दिया। कहीं न कहीं अशोक जी इस बात के डटे हुए हैं और देखो 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन इतने डटे रहेंगे। 15 अगस्त के आसपास तक तो ये चलेगी। 15 अगस्त के आसपास ये सरकार चली जाएगी।
तो ये थे श्री भवानी सिंह चारण, जिन्होंने बेबाकी से हमारे सवालों के जवाब दिए। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि 14, 15, 16, 17 में ये सरकार चली जाती है या फिर बीजेपी को ये देखना नसीब नहीं होता है। आप हमारे साथ बने रहिए धमचिक.com पर। धन्यवाद।